ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। दर्द के ग्लेशियर का लोकार्पण के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। प्रोफेसर ओपी मिश्र की पुस्तक है, उनके बारे में तुम्हें बात बताऊंगा, कितनी पुस्तकें लिखी, क्या लिखी। सबसे पहले मैं उन्हीं से निवेदन करता हूं कि वे आए और स्थान ग्रहण करें। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करने के लिए आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी, हम स्वागत करते हैं अतिथियों का। और साथ ही सबसे पहले आदरणीय सुशील कुमार वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे लखनऊ से आ गए हैं, समय से आए, वे जानते हैं यहाँ के बारे में। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए और सरस्वती वंदना करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मेघ सुधा बरसे, मेघ सुधा बरसे, फिर गिर आवे हंस मुदित मन, सौरभ उपनिषद वेद सद ग्रंथन, कवि उर सरसे मेघ सुधा बरसे। आसन श्वेत पद्म वरदायिनी, कृपा कोर उर ज्ञान प्रदायिनी, ब्रह्म ज्योति हुल से मेघ सुधा बरसे। मातु शारदे बुद्धि विधायिनी, नीरक्षीर विवेक प्रदायिनी, स्वर लय ही हर्षे मेघ सुधा बरसे। वीणा वेद धारिणी मां आओ, वीणा वेद धारिणी मां आओ, कंठ लेखिनी उर बस जाओ, उर्बाल मीकी विलसे मेघ सुधा बरसे। मुझ जड़ दुर्बुद्धि पर कृपा करो मां, मुझ जड़ दुर्बुद्धि पर कृपा करो मां, भक्त आपके मुझ पर कृपा करे मां, तुलसी प्रभु हर्षे मेघ सुधा बरसे। मां भारती की अर्चना लिखे लेखनी, मां भारती की अर्चना लिखे लेखनी, शत्रुदल पर शर संधान करे लेखनी, शुचिता चित पर से साहित्य सुधा बरसे। मां वीणा पाणी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुशील वर्मा जी। कब मेरे छोटे भाई मनीष मिश्र जी भी उपस्थित हैं यहाँ पर। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कवियों से आग्रह है कि वे उधर स्थान ग्रहण कर लें, तो मंच खबर में नजदीक आ जाएंगे, उधर आपके लिए। प्रोफेसर ओपी मिश्र के बारे में डॉक्टर प्रोफेसर ओपी मिश्र, प्रोफेसर डॉक्टर ओपी मिश्र जी हमारे हरदोई में ही जन्मे, पले बड़े सदी बेटा में। उसके बाद उनके बारे में बताना मुश्किल है, बहुत बड़ा है मामला। पढ़ाई करते करते पीएचडी डीलिट करने के बाद में यहाँ असिस्टेंट पीजी कॉलेज हो,
लखीमपुर में प्राचार्य रहे, मुजफ्फरनगर में गए, कई जगह, वाराणसी, बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन का किया, आगरा में किया। लेकिन मुझे याद है, मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, तमाम पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हुए, बहुत लेख प्रकाशित हैं, उनका पूरा एक उसका वर्णन यहाँ पर देना संभव नहीं है। इसमें चर्चित पत्रिकाएं, अखबार और 4 छात्र ऐसे रहे जिन्होंने आपके शिक्षित्व ग्रहण करके पीएचडी, जिन्होंने पीएचडी की उपाधि ली, ये विशेष बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सम्मान मिला है आपको 2 बार। सम्मान तो कई मिले हैं, सम्मान कई मिले, लेकिन उसमें 2 सम्मान है। एक बात 5 लाख रुपए की राशि मिली और दूसरी मिली है 2 लाख रुपए की राशि। बाकी कई जगह से सम्मानित किए गए। तो आपकी पुस्तक है, एक 30 पुस्तकें आ गई, 30 पुस्तकें आपकी आई, उसमें एक पुस्तक है, द्वितीय संस्करण है। यह भी आपके हाथ में होगा कि आप बहुत इसलिए बहुत कम लोगों को बुलाया गया। आपकी पुस्तक में अब आप ही बताएंगे इसके बारे में। प्रोफेसर मिश्र से निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात रखें। जब मैंने 1960 में एमए किया था, फर्स्ट क्लास 4th पोजीशन आगरा यूनिवर्सिटी में, तो उस समय भी बेकारी की समस्या थी और आज भी है। तो चूंकि अर्थशास्त्र विषय में रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसमें मैंने एमए, पीएचडी और डीलिट किया। पीएचडी पब्लिश है इलाहाबाद से, डीलिट पब्लिश्ड है दिल्ली से। मैंने अपनी किसी पुस्तक में संभवतः इसी में लिखा कि अर्थशास्त्र मेरी जीविका है, अर्थशास्त्र मेरी जीविका है और साहित्य मेरा जीवन है। साहित्य मेरा जीवन है। और रिटायरमेंट के पश्चात मैं हिंदी साहित्य की साधना में लग गया और उस स्वाध्याय से मुझे आनंद मिला, आनंद से ऊर्जा मिली। और अब भी 5 घंटे पढ़ लेता हूँ। जो ऊर्जा मिली है पढ़ने से, और पढ़ने में संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, जो अच्छी किताब हो उसे मैं पढ़ लेता हूँ। ये किताब उसको व्यक्त करती है जो हमने भोगा और हमने समाज में देखा। अब तो स्थितियां बदल गई हैं, किंतु मैंने कभी कहा था कि हरदोई में बंदूक प्रेम अधिक है, विद्या प्रेम कम है। मैंने कहा अब स्थिति बदल गई। उसका प्रमाण मैं स्वयं हूं। 76 में मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था। ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से मैं आपके सामने हूं। किंतु जो हमलावर थे या हमले के संयोजक थे, वो सब ऊपर हैं।
उस घटना ने मुझे हरदोई से अन्यत्र जाने की प्रेरणा दी। जब तक तुझे कहा गया कि जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी, मुझे ये स्वर्ग लगना चाहिए था, किंतु स्वर्ग मुझे नहीं लगा। आज भी जब मैं अपने घर को जाता हूँ तो वो स्थान जहाँ पर मुझे हताहत किया था, वो मुझे विक्षिप्त सा कर देता, विक्षिप्त सा कर देता। और इसीलिए मैंने यहाँ हरदोई छोड़कर मैं लखनऊ चला गया। लखनऊ केवल राजनीति की राजधानी नहीं है, लखनऊ चिकित्सा की भी राजधानी है, लखनऊ शिक्षा की भी राजधानी है। सब लोग जाने कहाँ कहाँ बड़े बड़े पुस्तकालय हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, हर विषय के। वहाँ रहा और खूब पढ़ा। ये पुस्तक उस समय की है जब मैं हरदोई में रीडर हुआ था। मुझे श्री मोहनलाल वर्मा ले आए थे, अब स्वर्गीय हैं, एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर की प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने लिखा था, ओपी मिश्र के जाने से मेरा कॉलेज गरीब हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र हूं, ब्राह्मण का जो धर्म हो सकता है, यज्ञ करना, यह कराना, दान का देना, दान लेना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना आदि आदि, इनमें से हमने कम से कम कुछ तो किया। मुझे डॉक्टर साहब ने बुलाया, आप लोग आए, मेरी भावनाओं को समझा, मैं आप सबका बड़ा भाई हूँ। प्रोफेसर मिश्र को आपने सुना, मैंने उनको काफी पढ़ा है। अभी उन्होंने जो बताया कि जो हमारे यहाँ की राजभाषा नहीं बन पाई अभी इतने वर्षों बाद, आजादी के इतने वर्षों बाद, वो पाशा का आपने जिक्र किया, तो उसने कहा था कि अगले दिन ही, किसी ने कहा 10 साल लगेंगे, किसी ने कहा 1 साल चाहिए, उसने कहा नहीं, कल से ही भाषा हमारी तुर्की भाषा लागू हो जाएगी। बात दिल की होती है। अरे प्रोफेसर मिश्र एक और बात कहते हैं, बड़ा नहीं हूं फिर भी बड़ा हूं, जहां पर लोग गिरे पड़े हैं वहां मैं तनकर खड़ा हूं। एक जीवन है। मैं आपकी पुस्तक दर्द के दृश्य का लोकार्पण करने के लिए आदरणीय और यहाँ पर कभी भी उपस्थित हैं आदरणीय शिवमणि श्री, आदरणीय सुशील जी, वो भी खड़े हो जाएंगे, आ जाएगा। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। ज्ञान अगर पाना चाहते तो पुस्तकों को खोलना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। और पुस्तकों साहित्य में भी बड़ा भूसा है, मतलब साहित्य सभी पढ़ना पड़ेगा, विद्वानों को पढ़ना पड़ेगा। तो ज्ञान, समाज में रहने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है।
ज्ञान नहीं होगा तो समाज में कैसे रहा जाए, कैसे निवास किया जाए, कैसे चला जाए, कैसे बोला जाए, कैसे क्या खाना है, क्या पहनना है, एक बड़ा विषय है। ये ज्ञान हमें पुस्तकों से मिलता है। पुस्तकों को अपना मित्र बनाएं। अभी पुस्तक आपके हाथों में मिलेगी। अब मैं अध्यक्षता करने आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी से निवेदन करता हूँ, वे अपने विचार प्रकट करें। दर्द के ग्लेशियर, ये शीर्षक ही आकर्षण का कारण है। और अभी जो कुछ भी आपने श्रवण किया है वो सब दर्द थे जो आप बयां किए गए। उन दर्दों का पुनः मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये पुस्तक ही प्रमाण है उन दर्दों के एहसास का, भावना का और उसकी आत्मसात करने का कि इसका पुनर्प्रकाशन हो रहा है। और उसके लिए दिन ऐसा चुना गया है जो शायद दर्द के बाद, चुनौती के बाद एक विषम परिस्थितियों को पार करते हुए एक ऐसे वातावरण में आने का, तो उस प्रकृति के दिन का जो चयन किया गया है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। निश्चित रूप से काव्य जो है वो दर्द का एक हिस्सा होता है। और इसमें जैसा कि आपने अपने इसमें लिखा हुआ है कि बनारस, मथुरा, मुजफ्फरनगर, हरदोई और गोला गोकर्णनाथ, इन सब स्थानों में रहते हुए जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिन चुनौतियों से उनको जूझना पड़ा, उन सब का दर्द इस किताब के अंदर समेटा हुआ है। मैंने कुछ इस समय देखा, बहुत सी चीजें हैं, चाहे खुशवंत सिंह के प्रति कहा हो, चाहे बाबू मोहनलाल वर्मा जी के प्रति कही गई हो, ये सब व्यक्तित्वों के एक चित्रण का हिस्सा है। लेकिन जो दर्द इसमें बयां किए गए हैं, उन दर्द को आप शिल्प की दृष्टि से मत देखिए, भावना की दृष्टि से देखिए, भाव की दृष्टि से देखिए, तभी आप उन दर्दों के पास पहुंच पाएंगे, उन दर्दों को महसूस करेंगे। क्यों? और कभी अगर शिल्प ढूंढेंगे तो शायद आप बहुत कुछ कह सकने की स्थिति में होंगे, लेकिन अगर भावना ढूंढेंगे तो आप इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। आप इसमें जुड़ जाएंगे, आप उसके साथ बह जाएंगे। ये एक प्रमाण है उसका। तो उसके लिए मैं अर्थ का शास्त्र का विद्यार्थी हो और साहित्य की साधना में संलग्न हो, उसको मैं नमन करता हूं। और निश्चित रूप से एक प्रश्न जो कि शाश्वत है, ज्वलंत है, राष्ट्रभाषा का, वो पीड़ा झलक रही है। और उसका एक उदाहरण दिया कि संकल्प शक्ति बड़ी होती है, इच्छा शक्ति बड़ी होती है। यदि आपके अंदर इच्छा है, आपके अंदर संकल्प है, तो आप किसी भी काम को करने से हिचक नहीं सकते, उस काम को रोक नहीं सकते। इसका आपने प्रमाण भी दिया। और इन सब शब्दों के साथ मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूं और ये आपसे बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वाजपेयी जी।